वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो पे मैनेजर से संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के उपस्थित हूँ। जैसे कि आज दिनांक 18 नवंबर हो गई है और आज माह नवंबर के जो बिल है वो एलोकेट हो चुके हैं। अब आपको क्या क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है और क्या आप उसमें ध्यान रखना है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आप यहाँ बिल प्रोसेसिंग में जाने के बाद में, यहाँ सैलरी प्रिपरेशन में जाने के बाद में सैलरी बिल कंफर्मेशन पे जाएंगे, तो अभी जैसे डाटा नॉट फाउंड आ रहा है, जबकि मैंने जब सुबह चेक किया था तो यहाँ बिल है वो शो हो रहे थे। तो अब जैसे आपके बिल एलोकेट हुए या नहीं हुए, आपको कैसे चेक करना है, तो यहाँ ऑथराइजेशन में जाना है और ऑथराइजेशन जाने के बाद में बिल स्टेटस, व्यू बिल स्टेटस पर चेक करना है आपको। और यहाँ आपको सेलेक्ट मंथ है, तो जैसे नवंबर मंथ सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, ईयर 2022 सेलेक्ट करना है और उसके बाद में कैटेगरी में आपको बिल कैटेगरी में सैलरी सेलेक्ट करनी है। तो अब जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं कि सैलरी सेलेक्ट करने के बाद में जितने भी 5 बिल हमारे पूरे डीडीओ क्षेत्र के हो रहे थे, वो पांचों बिल नंबर एलोकेट हो गए हैं, प्रोसेस हो गए हैं। अभी डीडीओ फॉरवर्ड और ट्रेजरी फॉरवर्ड नहीं हुए हैं। तो अब जैसे इसमें आपको क्या क्या चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे। जैसे एक तरीका तो ये था कि अगर बिल सैलरी बिल कंफर्मेशन में अगर होते तो वहाँ से आप रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते थे। अब यहाँ से रिपोर्ट डाउनलोड नहीं कर पाएंगे आप, तो जैसे यहाँ रिपोर्ट्स में आपको जाना है और रिपोर्ट्स में जाने के बाद में आपको यहाँ ऑल सैलरी रिपोर्ट्स में आपको सेलेक्ट करना है। और जैसे नवंबर है तो यहाँ 2022 ईयर सेलेक्ट करना है, मंथ नवंबर करना है और बिल ग्रुप में जो भी आपका ग्रुप है उस ग्रुप को आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ बिल नंबर जो भी है वो अपने आप आ जाएंगे। आपको रिपोर्ट टाइप में जैसे इनर चेक करना है, तो जैसे मैं यहाँ 100 रिपोर्ट पर क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ से जो भी करेंगे तो यहाँ से रिपोर्ट ये डाउनलोड हो जाएगी। जैसे ये रिपोर्ट है ये इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगी। अब आपको इस रिपोर्ट में विशेष क्या ध्यान रखना वो मैं आपको बता दूँ कि जैसे एक तो जो जिस भी कार्मिक के आपने अगर आपने किसी कार्मिक की वेतन की कटौती यहाँ से की है, तो उसमें खास करके टैक्स का आपको ध्यान रखना है कि टैक्स जो आपने काटा था वो सही कटा या नहीं कटा। इसके अलावा जीपीएफ या जो भी अन्य कटौती अगर कार्मिक ने शुरू करवाई, हालांकि एसआई वगैरह तो मार्च में शुरू होती है, या इसके अलावा कोई विशेष करके इस महीने में आपको इनकम टैक्स को विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इनकम टैक्स के लिए अभी जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी 4 महीने ही बाकी है और पूरे वर्ष का अगर इनकम टैक्स शुरू नहीं किया कटौती तो फिर एक साथ कटौती थोड़ी भारी पड़ जाएगी। तो जो भी कटौती है वो आप चेक कर लें। अगर एम्प्लॉय ने रिक्वेस्ट डाली है तो उसको पहले एक्सेप्ट कर देना था और वो काम आपको 1 से 10 तारीख के बीच में ही करना होता है। तो ये था। इसके अलावा जैसे अगर मान लो कोई किसी दूसरे ग्रुप की रिपोर्ट आप चेक करना चाहें तो यहाँ से भी आप इसको बिल नंबर को सिलेक्ट करके यहाँ रिपोर्ट इनर पे सेलेक्ट करेंगे और शो रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से यहाँ से ये जो रिपोर्ट है ये शो हो जाएगी, जिसमें जो भी कटौती वगैरह है वो आपको चेक करनी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो मैंने आपको बता दी कि एक तो ये काम करना है, दूसरा अगर आपने जो भी ये जो डीए है वो अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो सबसे पहले वो, हालांकि ये पिछले महीने कर देना था और पिछले महीने भी जो भी लोगों की सैलरी है अक्टूबर की वो 38% डीए के हिसाब से बनी है, लेकिन अभी भी मान लो किसी ने नहीं किया है क्योंकि ये ऑटो प्रोसेस के प्रोसीजर रहे थे, जबकि इसमें मैन्युअली आपको डीए अपडेट करना था। अगर नहीं किया हुआ है तो आपको सबसे पहले जो भी बिल एलोकेट हो जाए तो उसको आपको वहाँ से बिल को रिवर्ट करके डीए को 38% करना है, क्योंकि उसके बाद फिर ज़्यादा गैप हो जाएगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक का आपको 4 महीने का एरियर बनाना पड़ेगा और अगर इस महीने भी आप अगर डी अपडेट नहीं करते हैं तो फिर 5 महीने का एरियर है वो बनाना पड़ेगा। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपने एक तो डी है वो सबका चेक कर लिया है, 38% है, और जो भी कटौती खास करके इनकम टैक्स से संबंधित अगर कार्मिक कोई कटौती करवाना चाहता था तो वो कटौती कट के आई है नहीं आई, वो आप इस रिपोर्ट्स में जा करके चेक कर सकते हैं कि जो भी कटौती कार्मिक ने करवाई थी वो जैसे सही है या उसमें कम ज़्यादा है, तो आप वो उसको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट मैंने आपको बता दी कि जो नवंबर माह का जो वेतन बिल है उसमें एक तो आपको टैक्स का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने ही आपके पास में कार्मिकों के पास में है टैक्स जमा कराने के लिए। तो और फरवरी महीने में कई बार बजट नहीं होता तो जो बिल है लेट बनते हैं, तो कोशिश करें कि जनवरी तक जो टैक्स पूरा कर ले तो और भी अच्छा है। और अभी से कटौती अगर शुरू नहीं की है तो फिर तो समस्या ज़्यादा आएगी, खास करके ऐसे लोग जिनके वेतन ज़्यादा है तो उनके कटौती भी ज़्यादा होगी। अब जो इनकम टैक्स की कैलकुलेशन के लिए विभिन्न प्रकार के जो सॉफ्टवेयर है वो अवेलेबल है, तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर से अपने जो बेसिक वगैरह को उसमें एंटर करके अपने जो भी कटौतियाँ हैं, जो रेगुलर कटौतियों के अलावा एसआई जीपीएफ के अलावा जो भी है उनको आप फीड करके अपना टैक्स है वो कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप जो भी 3 या 4 सैलरी में जितने भी आपको कटवाना है टैक्स वो आप कटवा करके अपने डीडीओ को सूचना दे सकते हैं। अब जैसे मैंने एक वीडियो बना कर बताया था कि किस तरीके से एम्प्लॉय अपने लेवल पे जो भी टैक्स की कटौती का जो रिक्वेस्ट है वो डीडीओ को भेजेगा।
अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, ताकि जैसे अभी तो आप रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते, क्योंकि रिक्वेस्ट जो है वो 1 से 10 तारीख के बीच में भेजे जाते हैं। अगर मान लो अभी भी आपके बिल एलोकेट नहीं हुए हैं और आप चाहते हैं कि टैक्स में कटौती करना चाहते हैं, तो आप अपने डीडीओ साहब से संपर्क करके वहाँ से उनके डीडीओ लॉगिन से टैक्स की कटौती को करवा सकते हैं। और अगर बिल एलोकेट हो चुके हैं तो फिर या तो बिल को रिवर्ट करना पड़ेगा, या आप अगले माह में 1 तारीख से अपना जो भी रिक्वेस्ट है वो भेज दें, ताकि जब भी वो डीडीओ पे मैनेजर को खोलेंगे तो उनके सामने सबसे पहले ऑप्शन जो रिक्वेस्ट भेजा हुआ एम्प्लॉय होगा वही आएगा, और उसको एक्सेप्ट करते ही आपकी जो कटौती है वो हो जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी कि एक तो इनकम टैक्स आपको ध्यान रखना है, दूसरा जो डीए बढ़ा हुआ था 38% था, एक बार आपको चेक कर लेना है कि 38% से ही वेतन बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो फिर आपको वो देखना है कि वास्तव में आपने डीए अपडेट किया था या नहीं किया था। तो ये एक महत्वपूर्ण अपडेट मैंने आपको दे दी कि जैसे यहाँ से ऑथराइजेशन में जाकर के आप चेक कर सकते हैं कि आपके कितने किस माह का बिल है, कितने बिल, जैसे ये अक्टूबर नहीं नवंबर हो गया तो नवंबर 2022 है, और यहाँ से जैसे सैलरी आप सेलेक्ट करेंगे तो ये बिल है, यहाँ बिल नंबर शो हो रहा है, बिल असाइन नंबर असाइन में ये राइट आ रहा है, प्रोसेस में आपके राइट आ रहा है, और डीडीओ फॉरवर्ड अभी तक नहीं हुआ है, ट्रेजरी फॉरवर्ड नहीं हुआ है। तो अभी जैसे बिल बने हैं तो आप जैसे जब भी अगर ऑथराइजेशन में दिखना शुरू हो जाते हैं तो आप वहाँ से रिवर्ट कर सकते हैं, अन्यथा आपको जो भी टैक्स वगैरह है वो अगले महीने में अनिवार्य रूप से याद रख के अपनी कटौती करवानी है। इसके 2 तरीके हैं, एक तो आप सीधे डीडीओ साहब से मिल करके करवा सकते हैं, और दूसरा अपना पर्सनल आईडी से 1 से 10 के बीच में आप रिक्वेस्ट भेजें और वो वहाँ पहुँच जाएगा, और वहाँ से एक्सेप्ट करते ही आपका जो डिडक्शन है वो शुरू हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी पे मैनेजर से संबंधित, नवंबर माह के वेतन से संबंधित। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। और इस संबंध में एक और विशेष बात मैं आपको बता दूँ कि अगर आप भी आपके किसी कार्मिक के अक्टूबर माह का अगर बिल नहीं बना है तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे आपको ऑथराइजेशन में जानने के बाद में आपको जो जिसमें मिसमैच वाला जो था इसमें कि यहाँ से आपको जो चेक करना है वो मैं आपको बता दूँ कि जैसे एडिशनल डेजिग्नेशन मैपिंग, यहाँ आपको एक तो सेलेक्ट करना है। यहाँ आप जैसे ऑफिस वाइज सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ जैसे अभी नील आ रहा है तो आपकी भी नील आना चाहिए। अगर यहाँ कोई भी किसी कार्मिक का नाम आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके कहीं ना कहीं अभी भी गड़बड़ है। तो आप अपने जो भी IFMS पे आपका जो बजट है वो मतलब पोस्ट है वो आप एक बार चेक कर लें। अगर सीनियर सेकेंडरी स्कूल या जो भी कार्यालय जिसका IFMS बजट शो होता है या पोस्ट शो होती है तो वहाँ चेक कर लें। और अगर आपके PO छत्र की कोई स्कूल है मिडिल या प्राइमरी तो उसके लिए मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है कि उनके जो बजट ऐड है वो किस तरीके से आपको चेक करना है, किस ऐड में कितनी पोस्टें सेंक्शन है। उसकी पूरी एक PDF भी है जो 20 MB की है, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है। और वीडियो भी मैंने 2-4 दिन पहले ही अपलोड किया था जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपके PO क्षेत्र के जो भी स्कूल है वहाँ किस किस ऐड में कौन कौन से कार्मिक है, आपको वो चेक करके। और उसी पे मैनेजर में भी मैंने आपको बताया था कि जहाँ से जैसे ग्रुप एलोकेशन है मास्टर में जानने के बाद में तो उसके अनुसार आप ग्रुप को अलॉट करें, ताकि जब भी वेतन जो बनेगा उसी ग्रुप के हिसाब से यानी जो भी बजट ऐड के हिसाब से आप ग्रुप बना करके कार्मिक को उसके ग्रुप में सेट कर लें ताकि आगे कोई समस्या नहीं आए। तो एक तो ये था, एक जैसे मान लो रिपोर्ट्स में जाने के बाद में यहाँ जैसे सैलरी रिपोर्ट्स में एक और रिपोर्ट था डिसमैच एम्प्लॉय रिपोर्ट। एक तो आपको ये भी चेक करना है, जैसे अभी इसमें कोई भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो कोई भी ग्रुप नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कोई मिसमैच नहीं है। दूसरा सैलरी रिपोर्ट में जाने के बाद में आपको यहाँ डेजिग्नेशन मिसमैच रिपोर्ट है, इस पर भी आपको क्लिक करना। तो जैसे आप यहाँ सबमिट करेंगे तो ये जैसे ये PDF डाउनलोड होगी और यहाँ जैसे ये PDF है ये नील आ रही है, इसका मतलब किसी भी कार्मिक का मिसमैच नहीं है। तो सभी के जो बिल है ऑटो प्रोसेस नवंबर के हो चुके हैं। अगर आपके अक्टूबर के भी अभी कोई बिल बाकी है या नवंबर में अगर बिल जैसे अभी तो ये एलोकेट होने का प्रोसेस शुरू हुआ है तो हो सकता है आपके एलोकेट नहीं हुए हो तो आपको 1-2 दिन का इंतजार करना है, क्योंकि ये अंतिम तारीख तक बिल एलोकेट होते हैं। और जब तक बिल एलोकेट नहीं अंतिम तारीख समाप्त नहीं हो जाती आपको अदर रिक्वेस्ट नहीं डालना है। अदर सैलरी रिक्वेस्ट है वो सामान्य रूप से जो पिछले बकाया माह का है वही होता है, जो करंट या रनिंग जो मंथ होता है। जैसे अभी नवंबर चल रहा है तो नवंबर का आपको रिक्वेस्ट नहीं देना। अगर अक्टूबर की सैलरी आपकी बाकी है और मान लो मिसमैच में से नाम अभी हटा है और आपने सैलरी रिक्वेस्ट है अदर सैलरी रिक्वेस्ट काफ़ी दिन पहले डाला हुआ है तो वो काम नहीं करेगा। आपको उसको डिलीट करके आज ही नया जो सैलरी रिक्वेस्ट डालना है ताकि आपके अक्टूबर माह का जो वेतन बकाया है वो प्रोसेस हो चुके और नवंबर माह के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। अगर आपके बिल एलोकेट हो गए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुए हैं तो आपको अभी भी इंतजार करना है, क्योंकि अभी तो 18 तारीख हुई है। कई लोगों के जो बिल है वो एलोकेट होते हैं 22-23 तारीख तक होते हैं, 25 तक होते हैं और कई बार 30 तारीख तक भी एलोकेट होते हैं। तो वो आप निश्चिंत रहें, 1 तारीख तक एलोकेट नहीं होते हैं तो आपको 1 तारीख के बाद में अदर सैलरी रिक्वेस्ट में जाकर के जो आप रिक्वेस्ट डालना है
ताकि आपका जो बिल है वो प्रोसेस हो जाए। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट मैंने आपको बता दी पे मैनेजर से संबंधित। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।